चलिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले ट्रीटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, कर लिया था क्या? 16 या 17 क्वेश्चन है सर। आ जाओ, आज हम पढ़ने वाले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बातें नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ, दिख रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि गुडविल का एडजस्टमेंट भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहली बात कि हमने आपको बताया था कि गुडविल होता क्या है। गुडविल क्या होता है बेटा? इंटेंजिबल्स। क्या होता है? जिसका ये क्या काम आता है बेटा? ये प्रॉफिट इंक्रीज करने में मदद करता है। क्या करता है बेटा? प्रॉफिट इंक्रीज करने में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हम क्या करेंगे? गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, गुडविल की एंट्री पास करेंगे। गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब कौन सी एंट्री करते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं मैं कि सबसे पहले बुक में एक नए पार्टर के आने से पहले, नए पार्टर के आने से पहले हम क्या करते हैं बेटा? हमारे बुक में यानी कि हमारे बैलेंस शीट में अवेलेबल गुडविल को क्या करते हैं बेटा? राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। क्यों करते हैं राइट ऑफ? क्योंकि ध्यान से सुनो बेटा, एक नए पार्टनर के आ जाने से या तो हमारी गुडविल बढ़ सकती है या फिर हमारी गुडविल घट सकती है, दोनों चीज हो सकता है। इसलिए एक नए पार्टनर आने के बाद हमारे गुडविल में क्या इफेक्ट डालेगा, ये तभी पता चलेगा जब हम अपनी पुरानी गुडविल क्या करें बेटा? राइट ऑफ कर दे। क्लियर? सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे बेटा? राइट ऑफ। राइटिंग ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक, यानी कि बुक में, यानी कि बुक से मतलब है बैलेंस शीट में बेटा। किसे बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अवेलेबल जो भी गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की क्या एंट्री करते हैं। राइट ऑफ क्यों करते, ये मैंने आपको रीजन बता दिया है, लेकिन राइट ऑफ कैसे करते मैं आपको बताता हूं। याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखो ध्यान से, आप बताओ कि गुडविल होता क्या है बच्चा? एसेट्स। हम अभी बात करते किसकी बेटा? एसेट्स। अच्छा, एसेट्स बैलेंस शीट में किधर शो होता है बेटा? एसेट साइड। एसेट साइड, इसका मतलब एसेट साइड तभी शो होगा जब मैंने गुडविल को क्या किया होगा बेटा? डेबिट। क्या होगा बेटा? डेबिट। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? अब इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, अर्थात खत्म करना है। क्या करना है बेटा? ध्यान सुना बेटा, मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज प्लस की है, उसका बैलेंस अगर जीरो करना है तो हम क्या करते हैं बेटा? माइनस। अगर माइनस की चीज है, क्या करना हो? जीरो, तो क्या करते हैं बेटा? उसको प्लस। क्या करते हैं? प्लस। वैसे ही अकाउंटिंग में अगर बैलेंस कैसा हो? डेबिट, और उसे खत्म करना है तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। याद रहेगा क्या? पक्की बात, खब जमा तक सोहन। आ रही बात समझ में? यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो गुडविल को हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। बेटा एक एक चीज समझेंगे, आ रही बात से? तो गुडविल अकाउंट। अब डेबिट किसको करेंगे? तो मुझे ये बताओ, ये गुडविल जो है बटेगा किनके बीच? तो सर पुराने पार्टनर के बीच। ये गुडविल है किसका? पुराने पार्टनर। था किसमें? तो पुरानी बैलेंस शीट में। पुरानी बैलेंस शीट में है तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स का है, तो पुराने पार्टनर्स बांटेंगे किस नाम से बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे बच्चा? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। आ रही बात समझ में? पक्की बात। ये एंट्री आ गई क्या? क्या हम आगे बढ़े? आगे क्या? चलिए करेंगे, इसकी क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो, ये किसकी एंट्री थी? गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग, राइट ऑफ करने। अच्छा, नेक्स्ट अगर कोई पार्टनर, अब है नए पार्टनर की बात करते हैं बेटा। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो क्या लाता है बेटा? कैपिटल। क्या लाता है? कैपिटल। उसके साथ साथ कैपिटल क्यों लाता है?
क्यों किसमें हिस्सा चाहिए? कैपिटल, सॉरी असेट में। किसमें हिस्सा चाहिए बेटा? अगर एक नया पार्टनर आ रहा है और अपने हिस्से के लिए कैपिटल लाता है तो उस कैपिटल के बदले उसे क्या मिलता है बेटा? असेट में हिस्सा मिलता है। किसमें मिलता है हिस्सा? मिलता है बेटा असेट। आराम से, ठीक है। किसमें हिस्सा मिलता है बेटा? डन। अच्छा अच्छा, और अगर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो क्या लाना पड़ेगा बेटा? गुडविल। क्या लाना पड़ेगा? ध्यान सुनो, तो दो चीज होती है कि क्या नया पार्टनर कैश लाता है गुडविल के लिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका क्या मतलब होता है? जब नए साझेदार ख्याति के हिस्से को क्या लाता है बेटा? नगद लाता है, कैश लाता है। क्लियर बेटा? एक बार देखना, ये टेढ़ा तो नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है क्या? यहाँ क्लियर दिख रहा है? ठीक है, कैश लाता है तो क्या एंट्री करते हैं? कैश लाने का मतलब हो गया बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा बच्चा? आएगा। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल रियल अकाउंट में क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट। तो सबसे पहले कैश को क्या कर देंगे बेटा? कैश अकाउंट। क्लियर बेटा? कैश अकाउंट। देन अच्छा, कैश क्या लाता है? तो हो सकता है कि नए पार्टनर कैपिटल भी लाए, दोनों लिख देता हूं, न्यू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। आ रही बात की? प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान सुनना बेटा, मैंने प्रीमियम वर्ड क्यों ऐड किया है? क्योंकि एक नया पार्टनर, या फिर छोड़ो, अगर किसी चीज के लिए हम अगर कम पैसे देते हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अगर किसी चीज के लिए मुझे ज्यादा पैसे देना पड़ता है तो हम क्या करते हैं बेटा? वहां पर क्या कहते हैं? वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? क्लियर? ये वर्ड लगाना जरूरी है। आगे बात समझ लो। क्लियर? क्या आगे बढ़े? ये चीज समझ में आया क्या? कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना लाया है वो लिख देंगे। कैसे लाएगा बेटा? नए पार्टनर कैपिटल कितना ला रहा है और गुडविल का हिस्सा कितना लाया है वो यहां पर। ठीक है, आगे चले बच्चा। अच्छा, जब कोई पार्टनर कैश लाता है, क्या लाता है बेटा? ब्राइटेस्ट। ठीक है, रहने 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 बेटा, ठीक है ठीक। बोर्ड पे दिख रहा है ना अक्षर पूरा? ठीक है। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? अगर मान के चलो दो पार्टनर हैं, तो दोनों पार्टनर से अगर मान के चलो मैं शेयर ले रहा हूं तो इसका मतलब दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलो सिर्फ और सिर्फ यही क्या कर रही है बेटा? सेक्रीफाइस कर रही है मेरे आने के बाद, अर्थात अपने हिस्से से प्रॉफिट काट के सिर्फ कौन दे रही है? ये। तो हम गुडविल किसको देंगे बेटा? इसे ही देंगे। सारी बात समझिए। क्लियर? याद रखना बेटा, गुडविल लाते क्यों है बेटा? तो प्रॉफिट में हिस्से के लिए। प्रॉफिट में हिस्सा जिसका जितना कटा होगा उसी में उतना बटेगा। आ रही बात समझिए बेटा? क्लियर? तो हम यहां पर एंट्री क्या करेंगे बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। टू किसके नाम से बेटा? सेकंड। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में बेटा? किस रेशियो में? सेक्रीफाइंग। क्लियर? क्या किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग। क्लियर? अच्छा, ये जब भी पार्टनर कैश लाएगा तो ये एंट्री होगी ही होगी, साथ साथ ये भी होना जरूरी है एंट्री अगर पूछ रहा है तो। आ रही बात समझ में? लेकिन तीसरी एंट्री जो है बेटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर बोलेगा तब हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। किस चीज की एंट्री भाई? किस चीज की? विथड्रॉ करने की। किसकी बेटा? व्हेन कौन पार्टनर बेटा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर withdraw his
या हर, या फिर देयर लिख सकते हैं हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइंग पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल क्या कर ले बेटा, विड्रॉ कर ले। क्या कर ले बेटा, विड्रॉ करेगा तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। अगर आया था तो मैंने कैश को डेबिट किया था तो जाएगा, तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। किस नाम से लिखूंगा बेटा, टू कैश। डेबिट किसको करेंगे, तो बेटा जिसको मिला था, मिला किसको था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्या लिखूंगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर ये बात बच्चा, आ रही बात समझ में, पक्का पक्की बात। अब देखो बेटा यहां तक समझ में आ गया, पक्की बात। अच्छा अब नेक्स्ट टाइप भी करवा दे, क्या दिख रहा है यहां तक, देखो बेटा यहां मेरा हाथ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो फटाफट पहले आप इसको उतार ले, फिर हम आगे बढ़ता बताते हैं जल्दी। आपकी फ्रेंड आज नहीं आई बेटा, ये बात तो मैं पहले ही पूछ रहा था, बताओ गर्मी किस किस को लग रही है, एसी लगा दो क्या, फीस बढ़ानी पड़ेगी बेटा। या ये देखो मुकर गया ना अभी, बात सुनाई भी नहीं दे रहा, कह रहा है सर कट कट के आवाज आ रही है आपकी, फीस के नाम पर। क्यों बेटा आप लोग को भी गर्मी लग रही है क्या, बताओ, कह रही सर यही ज्यादा हो रहा है। सौरभ गर्मी लग रही है, बंद कर दो, शायद ठंडी लग रही होगी। जल्दी राइट डाउन करे बेटा। आंसू लग रही गर्मी, नहीं बेटा लग नहीं सकती, अरे ठीक है फीस नहीं लूंगा तो देखो आवाज, देखो आवाज 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 बेटा, माइक तक आवाज पहुंची हो, वहां तक गई होगी आवाज। हाँ सर कर दो ठीक ठीक ठीक, बताओ कल कहां थे आप, छुट्टी सो रहा था, बताओ कांवड़ लेने गया था, कांवड़ लेके जाते कि लेने जाते हैं रे, किसका छीनाया हम कांवड़, फिर कांवड़ लेने गए थे, किसका छीनाया, कहां से कहां तक, गलता जी, अच्छा और पहुंचाया कहां तक, घर में, अच्छा मंदिर, हाँ मंदिर ठीक ना। बताओ सावन चल रहा है, टावर का बहुत ज्यादा सीन चल रहा है, तुम लोग कांवड़ लेके नहीं जाते क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान से मांगा कि नहीं कि सर या तो मेरे पापा को बुद्धि दो कि फीस बढ़ा दे, या फिर सर के पास बच्चे बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला, हाँ आओ हो गया। चलिए अपने लिए मांगा, क्या मांगा अपने लिए, ऐसा नाले को पढ़ लो, तू यानी पूजा करने गया थे, भीख मांगने गया था, बोलते सर पैसे, क्या अब मैं डायरेक्टली थोड़ी मांगूंगा, मैंने अभी भी आपसे क्या कहा, बच्चे बढ़ा दो, इनडायरेक्टली बोलो, तुम बोलोगे सर पैसे, वहां पे जाके पता चला कि वहां पे जल चढ़ा है, बैठ गए आप, और वो क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें जल लेके जाए लोटा, उसी को लेके बैठ के दे दो भाई, क्वालिफाइड पागल हो ना। आओ चलिए
नेक्स्ट पढ़ रहे, अभी हमने क्या बताया कि अगर एक नया पार्टनर आता है तो सबसे पहले अगर गुडविल पहले से अवेलेबल है कहां पर बेटा, बैलेंस शीट में, उसे पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, राइट ऑफ कर लेते, क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ। दूसरा मैंने बताया कि अगर नया पार्टनर आता है तो उसे क्या लाना होता है बेटा, गुडविल। क्यों, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो। आरी बात समझिए, ठीक है। फिर हमने बताया कि कैश लाता है तो क्या एंट्री करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री करते हैं, फिर हमने कहा कि अगर विड्रॉ कर लेते तो क्या एंट्री करते हैं। देखो बेटा, अगर कैश लाएगा तो 2 एंट्री कंपलसरी होगा, तीसरा हो भी सकता है नहीं। लेकिन अब ध्यान सुनो बेटा, when new partner does not कैश क्या होता है, असेट्स। अगर कैश लाता है तो क्या करते हैं हम उसको डेबिट, क्योंकि कैश असेट्स है। आगे बात समझ। तो अगर कोई पार्टनर अगर कैश नहीं लाता है, कैश नहीं लाता है, फिर भी हम उसको एज अ डेटर मानकर, क्या मानकर, ऑब्वियस बात है, सामान उधार खरीदते हैं तो पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर पैसा नहीं आता तो फलाने का नाम लिखते हैं कि नहीं, उसको डेटर मान लेते हैं। सिमिलरली आपको यहां पर भी क्या करना है, उसका कौन, नया पार्टनर, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से चार्ज कर लेने का मतलब हो गया नए पार्टनर के करंट को क्या करो बेटा, डायरेक्ट करो। न्यू पार्टनर जो भी हो, एबीसी क्या लिखेंगे बेटा, एज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर होगा, राम्स करंट अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आरी बात से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो करेंगे ही करेंगे बेटा। वहां पर मैंने 2 एंट्री करी थी, एक कैश लाने की, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करने की। यहां पर कैश आया नहीं है तो पहली एंट्री वैसे ही नहीं होगा, दूसरी एंट्री सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल तभी करना है जब कैश लाएगा। आरी बात समझ। क्योंकि मैंने क्या का वर्ड यूज किया बेटा, कि अगर किसी चीज के लिए कम पैसा देना पड़ता है तो उसे क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, डिस्काउंट। अगर ज्यादा देना पड़ता है तो प्रीमियम देना पड़ता है, तब ना, अभी दिया नहीं है बेटा, इसलिए करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। वैसे करना भी चाहोगे तो क्या करेंगे बेटा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए यहां पर मैंने सीधे सीधे एक मर्ज करके कर दिया। आगे बात समझिए, क्लियर ये बात। ये था बेटा तीसरा, ऑब्वियस सी बात है, सैक्रिफाइंग पार्टनर इसलिए लिखा है, किस रेशियो बांटेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट, when new partner privately paid his share of goodwill to the old partner। अगर मान के चलो पुराने पार्टनर्स को नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा अगर प्राइवेटली पे कर देता है, तो मुझे प्राइवेटली का मतलब क्या होता है कि मैंने ये देखा कि मेरे आने के बाद नुकसान किसको हो रहा है, सर इन दोनों को कुछ कुछ हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको हो रहा है नुकसान, तो हमने क्या किया बेटा, सीधे जेब से पैसे निकाले या फिर जो कुछ भी हमने इसे दे दिया। क्या फॉर्म में पैसा आया, क्या फॉर्म में पैसा आया नहीं तो हम फॉर्म कैश को डेबिट करेंगे, क्या नहीं किए करेंगे। इसका मतलब पहला वाला गया। अब दूसरा वाला, क्या फॉर्म भविष्य में पैसा मेरे से मांगेगा, क्या नया पार्टनर मैं हूं तो नहीं, क्योंकि मैंने तो पे कर दिया, तो बेटा ये वाला भी नहीं हो, करंट अकाउंट से भी डेबिट नहीं करेंगे। सीधा क्या बच जाएगा बेटा आपके पास, यहां पर जब हम डेबिट ही किसी को नहीं करेंगे तो क्रेडिट क्यों किसी को करेंगे बेटा। डबल एंट्री सिस्टम के कारण यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, नो जनरल एंट्री, नो जनरल। क्लियर बेटा, पक्की बात, ठीक है, चलो लिख लो। इसमें क्या सिस्टम हो गया भाई, बार बार बंद क्यों हो रहा है। बेटा मैं शादीशुदा, मेरे देखकर, मुझे देखकर बोर हो या फिर खुशी हो, आई एम कमिटेड, है ना, राइट, सही इंग्लिश था, ठीक है।
ये वर्ड यूज करते हैं क्या? रोहन जान किरे बेटा, क्यों ना एक क्वेश्चन करें? देख लो पहले, निकालिए बेटा आपके बुक का 18th क्वेश्चन। बेटा आपको कुछ समझ में आ रहा है? वो क्यों नहीं आई? इरेज कर दो इसको। लाओ बच्चा बताओ 18th क्वेश्चन करें क्या? बुक दे दो जिसकी किताब हाथ में रखने लायक है। एटीन्थ क्वेश्चन, वर्मा एंड शर्मा आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कौन है बेटा? वर्मा जी हैं और शर्मा जी हैं। लिख ही देता, पूरा नाम लिखता, वर्मा और शर्मा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 5:3। किसको एडमिट किया है बेटा इन्होंने? घोष। वाह रे वाह, जोश कह रहा है, बताओ। अरे नालेक्स, तो नाम डूबेगा रे। ठीक है, घोष ब्रिंग, बेटा देखो इधर, घोष ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। कैपिटल के रूप में कितना ला रहा है बेटा? और 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल के लिए कितना ला रहा है बेटा? 4,000। क्लियर? क्या पक्की बात? चलो हम एंट्री करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एंट्री, नए पार्टनर की एंट्री करने से पहले आप सभी को क्या करना पड़ेगा? पुराने पार्टनर का पहले एडजस्टमेंट करना होगा। एक पुराना पार्टनर है, वो सबसे पहले क्या करता है बेटा? ऑलरेडी अपीयर, बुक में अगर गुडविल अपीयर है उसको क्या करता है बेटा? राइट ऑफ करता है। जब मैंने पूरे क्वेश्चन पढ़े तो कहीं पर भी क्या नहीं था बेटा? राइट ऑफ की एंट्री नहीं, मतलब राइट ऑफ की ऑलरेडी अपीयर बुक की एंट्री क्या ही नहीं रखा था। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे बेटा? इसका मतलब सबसे पहली एंट्री जो थी क्या की बेटा? बताना एक बार। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको करने की जरूरत नहीं। ये तभी करेंगे जब क्या हो बेटा? ऑलरेडी अपीयर इन नहीं है ना, इसकी करने की जरूरत, छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा था? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या इस क्वेश्चन में पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है क्या? पक्की बात ला रहा है। तो कैश वाली एंट्री बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। कैश अकाउंट टू घोष, कैपिटल भी है तो कैपिटल भी लिखूंगा बेटा। घोष क्या लिखा, क्या होता है ये तो बता। देखता नहीं कि वहां कुछ तो लिखा हुआ है, वो होता होगा। स्क्रीन बंद हो जाता है, बस स्क्रीन दिखता रहता है। मैं करेंगे, आज सेटिंग करते हैं। अब पहली एंट्री क्या थी बेटा? अब क्या करेंगे बेटा? एक नया पार्टनर अगर कैश लाता है एंट्री क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि पैसा आ रहा है तो इन व्हाट कम्स इन क्या करते हैं बेटा? ये रूल कौन सा है बेटा? रियल अकाउंट का। किसका रूल है बेटा? रियल, वास्तविक खाते का। कैश अकाउंट डेबिट, कैश ला रहा है लेकिन क्या? तो सर घोष का कैपिटल आ रहा है, साथ साथ में घोष अपने गुडविल का हिस्सा ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना ला रहा है सर? 20,000, सही है क्या? और गुडविल कितना ला रहा है? 4,000।
डेबिट और क्रेडिट का सम कितना होता है बेटा, बराबर होता है क्या? किस नाम से लिखूंगा बेटा? 24,000। कितना अमाउंट लिखूंगा? 24। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा था जब भी कोई नया पार्टनर कैश लाता है गुडविल के लिए तो 2 एंट्री कंपलसरी है। बोला था क्या? क्या होगा बेटा? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होगी। एंट्री क्या लिखूंगा बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन करता है? इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में कोई डाटा अवेलेबल ना हो, डाटा अवेलेबल का मतलब है बेटा कि आपके पास सैक्रिफाइस के बारे में कुछ ना दे रखा हो या फिर नया रेशियो ना दे रखा हो, तो पुराने रेशियो को ही क्या मान लेते हैं बेटा? सैक्रिफाइंग रेशियो। पुराने रेशियो को मानेंगे तो इसका मतलब सैक्रिफाइस कौन करता है? पुराना पार्टनर। पुराना पार्टनर कौन है बेटा? तो वर्मा जी हैं। वर्माज कैपिटल टू नहीं, इक्वल जब रेशियो दे रखा है तो इक्वल नहीं मानेंगे, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं। आ रही बात समझिए? कितना यहां पर कितना लिखूंगा बेटा? 4000। और 4000 को क्या करेंगे बेटा? रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे? तो पुराने 5:3 में। तो बांटना आता है, डिस्ट्रीब्यूट करना आता है क्या? हम कर देते हैं बेटा, आप लोग मत कीजिए, आप लोग बहुत बहुत फटे हुए रहते हैं। 4000 मल्टीप्लाई कितना बेटा? रेशियो कितना है? 5/8 से 8 5 40, कितना आ जाएगा बेटा? 2500 और 3 से मल्टीप्लाई करो 15। क्लियर क्या? क्लियर क्या? अब इस क्वेश्चन में यहां तक समझ में आ गई? आया क्या? अब तीसरा ध्यान सुनना बेटा, यहां पर अलग अलग 4 केस है। कितने केस है बेटा? सबसे पहले लिखूंगा बेटा केस फर्स्ट। क्या लिखूंगा? ध्यान सुनो बेटा, आप क्योंकि ये 4 केस का मतलब हो गया 4 अलग अलग क्वेश्चन, तो या तो आप केस फर्स्ट यहां पर लिख लो, 1 2 और तीसरी एंट्री केस फर्स्ट वाला करो। आ रही बात समझ? फिर दूसरे में फिर ये 2 एंट्री सेम करो और तीसरे में राइट ऑफ कर दे, मतलब विड्रॉ कर एंट्री करो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 एंट्री तो कॉमन होगा। ये क्या कर रहे हैं बेटा? केस फर्स्ट लिख के पहला क्या कह रखा है? व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। इसका मतलब होता है कि गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रखना है। बिजनेस में ही रखना है तो पैसा आएगा या जाएगा? वाओ, आ चुका है, फिर से दोबारा नहीं आएगा, जाएगा भी नहीं। रिटेन इन द बिजनेस का मतलब गुडविल का जो पैसा आया है, जो आ चुका है, उसको क्या करना बेटा? बिजनेस में ही रखना है। तो फिर से दोबारा आएगा क्या? कहीं जाएगा क्या? जब कैश को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे तो कुछ करेंगे क्या? तो यहां पर एंट्री कौन सी हो जाएगी बेटा? नो जेंडर। समझ में आया क्या बेटा जी? पक्की बात। दूसरी एंट्री केस सेकंड। दूसरी एंट्री किसकी बेटा? क्या रखा है? द अमाउंट ऑफ गुडविल, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन। जब गुडविल का पैसा पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। किसके द्वारा बेटा? पार्टनर्स के द्वारा। किसके द्वारा? पार्टनर्स। पार्टनर्स के द्वारा। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा? विड्रॉ करने की एंट्री क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन कर रहे बेटा? ये। क्या लिखूंगा? वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सरमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसके नाम से? कैश। फुल्ली विड्रॉल का मतलब होता है पूरा पूरा पैसा निकालना। कितना बेटा? इसको मिला कितना था? 2500। इसको कितना मिला था? 1500। यहां पे कितना लिखूंगा? 4000। अब यहां पर 2 क्वेश्चन है बेटा। क्या है? 2 क्वेश्चन। आगे और मैं करवा देता हूं तीसरा। केस थर्ड। केस थर्ड क्या रखा? 50% विड्रॉल बेटा। क्या कर बेटा? 50%। तो विड्रॉल तो किया है ना, चाहे 50% हो या 100%। क्या होगा बेटा? वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से? कैश के नाम से। अमाउंट कितना? 50%। तो कैश में कितना आएगा? 2000। यहां पर आएगा बेटा 1250। यहां पर आएगा 750। डन।
चौथी एंट्री है बेटा गुडविल प्राइवेटली पेड, इसकी एंट्री मैंने बताया था क्या होगा बेटा, नो जनरल एंट्री। बस ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्लियर, राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, मैं कुछ एक क्वेश्चन कर देता हूं, एक क्वेश्चन नंबर 19 कर देता हूं, 20 कर लेना, और बाकी क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको करने हैं। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो कल हम उसी पे चर्चा करेंगे। क्लासेस साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो एक बार, क्या रखा, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और कौन है बेटा, बी पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3:2, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर, सी विल ब्रिंग 30,000 किसके लिए बेटा, कैपिटल के लिए, एंड द रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और कहते आवश्यक राशि गुडविल का किसमें लाएगा बेटा, कैश में। क्या लाएगा बेटा, कैश। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 20,000। फर्म का मतलब हो गया तीनों पार्टनर का बेटा, तीनों पार्टनर का, उसमें मुझे सी का हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा कितना है बेटा, 1/4, कट करने पर कितना आएगा बेटा, 5,000, यानी 5,000 किसके लिए आएगा बेटा, गुडविल। जब भी फर्म वर्ड हो, क्या हो बेटा, फर्म, यानी कि वो टोटल गुडविल की बात कर रहा है। अब टोटल गुडविल थोड़ी लाएगा पार्टनर, तुम तो उतना ही लाओगे ना जितना बेनिफिट आपको भविष्य में मिलेगा। भविष्य में आपको 20,000 का थोड़ी मिल रहा है बेनिफिट, आपको कितने का मिल रहा है बेटा, 5,000 का। कितने का मिल रहा है, 5,000 का। तो बस एंट्री कर सकते हैं बेटा, कैश लाने की एंट्री की क्या रखा है, क्या करेंगे बेटा, कैश लिख देता हूं, कैश अकाउंट डालो 2 किसके नाम से बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सी कैपिटल कितना ला रहा है बेटा, 30,000, गुडविल कितना ला रहा है बेटा, 5,000, और टोटल कितना ला रहा है बेटा, 35,000। मैंने क्या कहा, जब भी पार्टनर कैश लाता है गुडविल के लिए तो 2 एंट्री क्या है बेटा, कंपल्सरी। कौन सी बेटा, एक कैश लाने की और दूसरी बेटा कैश डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, कौन सा पार्टनर बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है 15 क्वेश्चन, कैलकुलेट किया, ध्यान कहां है आपका, 15 क्वेश्चन है, हाँ 19 डन, ध्यान ही है, नालेज बताओ। देखो नेक्स्ट क्या रखा है बेटा, कि हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, कौन से पार्टनर का नाम लिखेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, देखो बेटा सैक्रिफाइस या तो एक करेगा या बी करेगा, या फिर दोनों कर सकता है, लेकिन करेगा पुराने पार्टनर में से ही। नए पार्टनर को अगर 25 पैसे भी मिल रहे हैं तो उसके लिए क्या बेटा, गेन ही होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस क्वेश्चन में दे रखा है न्यू रेशियो भी और पुराना रेशियो भी, कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। ओपीएसआर ए और बी का कितना है बेटा, 3/5, 2/5, माइनस कर दूंगा एनपीएसआर कितना है बेटा, 2:1:1, यानी कि बेटा रेशियो क्या है बेटा, 1:1, यानी कि इसका हिस्सा कितना है 2/4 और इसका हिस्सा कितना है बेटा 1/4। माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 20 को 5 से डिवाइड कितना होगा बेटा 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 20 को 4 से डिवाइड 5 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 10। डन है क्या, क्लियर। नेक्स्ट 20 को 5 से डिवाइड कितना आएगा बेटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 20 को किससे डिवाइड बेटा 4 से कितना आएगा बेटा आपके पास 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा आपके पास 5। आंसर कितना आएगा बेटा 2/20 और 3/20। रेशियो हो गया 2:3। रेशियो क्या हो गया बच्चा 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:3।
यहां पे लिखूंगा बेटा, यानी कि दोनों पार्टर्स कर रहे हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, ए कितना कर रहा है बेटा 2/5, बी कितना कर रहा है 3/5। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे 2000 और यहां पर आ जाएगा बेटा 3000। क्लियर? क्या इस क्वेश्चन में विड्रॉ के बारे में क्या रखा है क्या? हाँ, ए एंड बी विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। विड्रॉ कर रहा है मोहित, क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, पैसा जाएगा। जाएगा तो किस नाम से लिखूंगा बेटा? टू कैश। डेबिट किसको करेंगे? ए और बी को। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कुछ नहीं कह रखा है तो पूरा पूरा विड्रॉ करेगा बेटा। 2000, 3000, यहां पर आ जाएगा बेटा आपका 5000। क्लियर? क्या क्लियर? फटाफट लिख लो। अरे एक बात बताओ, जब बधा रहा हूं यहां पे क्यों नहीं पूछता? बेइज्जत पूछो ना बेटा, ये क्यों सोच रहे कि वीडियो बन रहा है? अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूं पढ़ाने के लिए, पढ़ा रहा हूं तो वो छपेगा, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम लोग पूछोगे नहीं। अरे और फील के साथ पढ़ाते हम, समझ रहे हो? ऐसा मत सोचो कि तुम्हें अरे सब बैठे हैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग इंटेलिजेंट बन जाओगे थोड़ी ना बेटा। पूछो, आ रही बात।